अब इनमें से उठाओ, देख ही रही होंगे बिस्तर से के। मैंने सोचा कि इस डे इन माई लाइफ के ब्लॉग में सबसे पहले कुछ आंसर दे दूं। सबसे पहला, ब्रो यू लाइक साकिब गोखले, साउंड लाइक साकिब। थैंक यू भाई, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है बहुत बड़ा भाई। जिसे देख के जो चीज चालू करी है या फिर जिससे इतनी बड़ी इंस्पिरेशन ली है, सामने वाला ने ये बोलना कि यार तुम उसका साउंड कर रही, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो भाई कौन सा कैमरा और माइक है और कितने का है और एडिट कैसे करते हो? तो भाई मेरे पास कोई कैमरा नहीं है। मेरे पास अभी एक 16 प्रो है, आईफोन 16 प्रो 128। एंड जिस मिनी ब्लॉग पे तूने कमेंट किया है वो मिनी ब्लॉग मैंने शायद आईफोन 13 नहीं तो मेरे अपने एंड्रॉइड से काटा, मुझे कंफर्म नहीं है। एंड माइक जो मेरे पास है वो मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया था। अभी मेरे पास एक मिनट, ये वाला माइक है। अब सर्च करके देख लेना कि ये कौन सा है कौन सा नहीं। और एडिट एडिट में कैपकट में कर रहा हूँ आजकल। और शायद तूने जो ये वाला देखा है, ये मैंने वीटा में किया था। कैपकट मुझे आजकल बहुत बेस्ट लगता है। ब्रो आई स्टार्टेड जिम फ्रॉम 20 days एंड इन लास्ट मंथ, अच्छा इन लास्ट 1 month आई गेन 2.5 to 3 kgs। अच्छा ठीक है। Muscle plus fat both, so I want to reduce this fat and only gain muscle. So what should I do? भाई you bro started your gym from last 20 days. That's very good. And बहुत इंसेंट चीज तूने चालू करी है। प्लीज इसे लॉन्ग टर्म तक करते रहे। अभी एकदम भाई टू भाई आंसर दो ना। ये सोचना कि मेरा वजन अभी बढ़ गया है एंड मुझे ये रिड्यूस कर रहा है, ये नहीं। तो भाई अगर मेरी कैलकुलेशन देखे तो जिम जाए हुए सिर्फ 20 दिन हुए हैं। एंड यकीन मान ये बहुत छोटा नंबर है। एंड जहां तक बात करें कुछ चीजें तुझे प्रॉपर करनी है इस चीज में, तो बस दो चीजें बताता हूँ जिससे तेरा प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट थिंग योर डाइट। अब डाइट का मतलब ये नहीं कि सुबह के तू ओट्स खा रहा है फिर केले खा रहा है दिन चिकन पेल रहा है। डाइट का मतलब है तूने अगर स्टार्ट किया तो घर का खाना। देख, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, सबके घर में ये तीनों चीजें आराम से बनती है। अब इन तीनों चीजों में बस तो थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड कर ले। जैसे कि अगर सुबह ब्रेकफास्ट में पोहे बने तो एक आध ऑमलेट उसके साथ में। धीरे धीरे चीजें चालू कर, कॉम्प्लेक्स मत कर चीजों को। एंड लंच में तो वापस अंडे रिपीट कर ले, फिर पनीर रिपीट कर ले। एंड डिनर में तो चिकन लिया। भाई देख, एज अ नॉन वेजिटेरियन मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ। एंड उसके बाद अगर तुझे अपनी रूटीन में कुछ चीज ऐड करनी है तो वो है कार्डियो। अब बेस्ट चीज है वो लो इंटेंसिटी कार्डियो है। लो इंटेंसिटी मुझे भी वर्ड नहीं आ रहा, कार्डियो है। तू बस एक शाम को वॉक पे चले जा, या फिर डिसाइड कर कि अगर मैं दिन में 3 बार खाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं 20 मिनट्स वॉक करूंगा, फिर डिनर के बाद मैं 20 मिनट्स वॉक करूंगा, एंड उसके बाद लंच, सॉरी लंच के बाद 20 मिनट्स एंड डिनर के बाद 20 मिनट्स वॉक करूंगा। इससे भी तेरे बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। देख, अब तो अपने डाइट में तेरा प्रोटीन गोल हिट करने की कोशिश कर रहा है, तेरी डाइट प्रॉपर है तो तेरा मसल बिल्ड होगा ही होगा। उसके बाद तेरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा हो रहा है क्योंकि तू रोज चल रहा है। उसकी वजह से तेरे जो सेट्स के बिटवीन जो रेस्ट लेता है ना तू, वो भी तुझे कम लगेगा। एंड लॉन्ग टर्म में तुझे इसके बहुत सारे फायदे होने वाले। तो बस यही दो टिप्स है। अगर मैं तुझे छोटा करके बोलूं तो फर्स्ट, अपनी डाइट ठीक कर ले, टाइम टू टाइम खाना खा, प्रोटीन इंटेक हाई रख। और प्रोटीन का मतलब कोई सप्लीमेंट करना नहीं कोई भी चीज। और मैं तो सलाह करूंगा 6-7 महीने तक तो क्रिएटिन व्रिएटिन यहाँ पे मत लगना। दूसरी चीज, अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा करना, मतलब रोज चलना या फिर कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी करना जो तुझे ऑन ग्राउंड एक्टिव रखे। तो ये है 6 स्क्रैम्बल्ड एग एंड उसके साथ में एक एडिशनल आधी रोटी। अब मैं मेरे अंडों के साथ में कुछ भी क्लब करता नहीं, बट अभी मैं एक किसी प्रेप या फिर किसी प्रकार के कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। तो ये आधी रोटी घर पे एक्स्ट्रा थी and मैं नहीं चाहता था कि ये फूड वेस्ट हो, तो मैंने इसे अपने अंडों के साथ क्लब कर दिया। एंड ये है हमारी आज की पहली मील।
मतलब मेरा ब्रेकफास्ट। चारों तरफ शिमला मिर्च, ये सारे पौधे शिमला मिर्च के, ये मैंने क्या कर दिया? तुम चाहते मुझे पता नहीं कि ये बात पे कौन रिलेट करेगा। अब ये बहुत रिलेटेबल और नॉस्टैल्जिक सा मोमेंट है। आजकल मेरे अंदर एक बहुत गलत आदत आ गई है, बॉर्नवीटा पीने की। तो मैं रोज दुकान पे जाके 5 या 10 रुपए वाले सैशेज लाता हूँ एंड पीता हूँ। अब हेंस मैं कोई प्रेप पे नहीं हूँ या फिर मैं कोई कंपटीशन की प्रेप नहीं कर रहा हूँ, वापस ये बात रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं ये एंजॉय करना चाहता हूँ एंड बिकॉज ये मेरी डे इन लाइफ है, तो मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल ही ट्रांसफर रहना, मुझे कुछ भी ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं दिखाना कि यार मेरी रूटीन बहुत अच्छी है। कुछ कमियां तो मेरे अंदर भी है, मुझे लगती है कि ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। कार्ब्स कार्ब्स हमेशा जिम्मेदार रहते हैं तुम्हारे बॉडी के एक अच्छे पंप के लिए। अब स्टार्टिंग से बोलता हूँ, अगर तुम जिम जाते हो एंड जिम जाने के पहले एक गुड फॉर्म ऑफ कार्ब्स, एग्जांपल आलू, चावल, दही या फिर केले। अब ये चारों चीजें बहुत इजीली अवेलेबल होती है अपने सराउंडिंग में या फिर अपने घर पे। अगर तुम चारों में से कोई भी एक चीज अपने जिम जाने से पहले आधा घंटा पहले लेते हो, तो दो तुम्हें बॉडी, जो तुम्हारी बॉडी जिम में जाके पंप के रूप में जो वो परिणाम देंगी ना एंड जो रिजल्ट निकल के आएगा एक खूबसूरत पंप फिजिक का, वो एक अलग ही लेवल का डोपामाइन स्पाइक देता है। एंड इसकी वजह से मैंने आज से कुछ महीने पहले डिसीजन बनाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने वर्कआउट के पहले कार्ब्स कंज्यूम करूंगा, चाहे फिर उसका कोई भी फॉर्म हो। तो खैर, आज की हमारी प्री वर्कआउट मील है 5 कटे हुए आलू एंड इसे हम लेंगे सॉल्ट के साथ में। अभी तुम इसे देसी लैंग्वेज में आलू चाट भी बोलते हो, क्योंकि मेरे घर में से आलू चाट ही बोलते हैं और मैं इसे आलू चाट ही बोलूंगा, प्राउडली इंडियन, ठीक है। अब कभी कभी आलू नहीं रहते तो मैं घर में चावल बने हुए रहते हैं, चाहे फिर किसी भी फॉर्म में हो, बिरयानी, पुलाव या फिर सादे चावल। अगर सादे चावल रहे तो मैं कोई भी दाल के साथ में, फिर कोई भी सब्जी के साथ में उन दोनों को मिक्स करके खा लेता हूँ। एंड घर में अगर चावल नहीं बने हो, बिकॉज मेरे पापा चावल नहीं खाते, तो मैं बाहर से दही ले आता हूँ एंड दही में शक्कर डाल के खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे खट्टी दही नहीं पसंद। केले में हमेशा अवॉइड करता हूँ, मुझे मालूम है केले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट मुझे सर्दी का हमेशा इशू रहता है एंड इन विंटर्स मुझे बीमार नहीं पड़ना।
आजकल मैं जैसा चल रहा हूँ, मैंने सब कुछ वैसा दिखाया है। एंड ये शायद उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो कंफ्यूज रहते हैं एक अच्छी फिजिक देख के कि यार ये अपनी लाइफ में ऐसा क्या ही अलग करता हूँ। तो द ट्रूथ इज भाई कोई कुछ अलग नहीं करता है, बट जो चीज उसका जो पर्पस है ना मसल बिल्डिंग, उसको पता है मसल बिल्डिंग होती है जिम जाने से और रिकवरी से। बस वो उन दो चीजों पे ध्यान रखता है। एंड मैं भी उन्हीं 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 लोगों में से आता हूँ। जब कभी मुझे लगता है कि यार हाँ अब मेरी बॉडी यहाँ पर लैग कर रही है, फिर हम उस चीज पे उसे आइडेंटिफाई करके काम करते हैं। एंड ये सिर्फ मेरे केस में नहीं, ये चीज ये मुझे लगता है कि हर नेचुरल लिफ्टर में जो तुम इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे देखते हो, बट कोई इतना ओपनली नहीं बताता। मतलब मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया ओपनली बता के। तो खैर बस आज के लिए इतना ही। एंड आई होप तुम्हें इस डे इन माई लाइफ से शायद कुछ सीखने मिला होगा।